नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम थे रेमेडी सल्फर पे, जो हम कर रहे थे बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विद रिपोर्टरी से। तो हम आई हेड तक के सिम्टम्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछली वीडियो में, जो आप जाके देख सकते हैं पार्ट 1 में। ये है पार्ट 2 एंड एक दो पार्ट्स इस रेमेडी के होपफुली और बनेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ लॉन्ग रेमेडी और एक वीडियो में कवर करने में, ग्रास्प करने में मुश्किल होती है। एंड लेट्स बिगिन। तो जो बात कर रहे हैं हम आइज़ के सिम्टम्स की, इसमें देखा गया है बर्निंग अल्सरेशन ऑन मार्जिन ऑफ लिड्स के लिए सल्फर को यूज़ किया जा सकता है। अगेन डीप एक्टिंग रेमेडी है, काफ़ी वास्ट रेमेडी है, तो ऑब्वियसली बाकी सिम्टम्स भी मैच होने ज़रूरी हैं। एटलीस्ट मेजॉरिटी तो मैच होने ज़रूरी है, या गाइडिंग सिम्टम्स या मार्क्ड सिम्टम्स तो मैच होने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे थे कि अल्सरेशन देखा गया है ऑन मार्जिन ऑफ लिड्स, अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस देखा गया है। तो अल्सरेशन यानी कोई कट हो गया है वहाँ पे, या कोई ऐसी चीज़ वहाँ से स्किन इरोड हो गई है या अपर लेयर इरोड हो गई है। ब्लेफराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड्स कॉजिंग इरिटेशन, रेडनेस और स्वेलिंग। और अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस इस टाइप से हो गई कि टाइप ऑफ ब्लेफराइटिस या इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड्स दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेटेड हार्ड क्रस्ट अराउंड द आई लैशेस दैट व्हेन रिमूव्ड कॉज ब्लीडिंग and can have small sores, and they can be caused by bacterial infections such as staphylococcal infection, but can also be viral। ये देखा गया है। और इसमें टाइनी ऑयल ग्लैंड्स ऑफ इनर ब्लेफराइटिस में इनर आईलिड बिकम इन्फ्लेम्ड। हैलो अराउंड द लैम्प देखने को मिलेगा आईज में पेशेंट की, यानी ब्राइट सर्कल और रिंग्स दिखेंगे उन्हें अराउंड द लाइट, एंड इट कैन बी अ साइन ऑफ वेरियस आई कंडीशंस इंक्लूडिंग कैटरैक्ट्स, ग्लोकोमा एंड कॉर्नियल एडिमा। तो इसकी हिस्ट्री देखनी है पेशेंट में। हीट एंड बर्निंग इन आईज, जो कि आर्सेनिक और बेलेडोना से कंपेयर कर सकते हैं। ब्लैक मोथ्स बिफोर आईज, मोथ्स यानी स्मॉल पार्टिकल्स, स्पेक्स, डस्ट के पार्टिकल्स पेशेंट को दिखेंगे अपनी आईज के सामने। अगेन फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉर्नियल अल्सरेशन में इसको दे सकते हैं। अल्सरेशन अगेन फॉर्मेशन ऑफ अ ब्रेक और सोर ऑन द स्किन और सरफेस ऑफ एन ऑर्गन एंड ऑफन कॉज्ड बाय सेल डेथ एंड शेडिंग। कॉर्नियल अल्सरेशन में पेनफुल ओपन सोर हो जाता है ऑन कॉर्निया, क्लियर फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, ऑफन कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, इंजरी और कॉन्टैक्ट लेंस मिसयूज, एंड कैन लीड टू विजन लॉस इफ अनट्रीटेड। ये देखने को मिलता है। देन क्रॉनिक ऑफ्थेल्मिया विद सिवियर बर्निंग एंड इचिंग। ऑफ्थेल्मिया में क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ आई है, जिसकी वजह से कंजेशन ऑफ द आईलिड, ऑफन आई वाटरिंग, रेडनेस एंड स्वेलिंग, इचिंग एंड बर्निंग हो सकती है। जनरल फीलिंग ऑफ इरिटेशन अंडर द आईलिड्स हो सकती है। अभी क्रॉनिक फॉर्म में होगी इसमें, यानी काफ़ी समय तक रहेगी। उसके बाद क्रॉनिक ऑफ्थेल्मिया विद सिवियर बर्निंग एंड इचिंग, पैरेन्काइमेटस केरेटाइटिस के लिए दे सकते हैं, जिसका मतलब है क्रॉनिक नॉन अल्सरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल लेयर्स, स्ट्रोमा ऑफ द कॉर्निया, ऑफन एसोसिएटेड विद इन्फेक्शंस और इम्यून रिलेटेड कंडीशंस एंड कैन लीड टू विजन प्रॉब्लम्स। अब इसमें देखना है कि कोई इन्फेक्शन रहा है या कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी है क्या पेशेंट को साथ में, क्योंकि ये वहाँ पे ज़्यादा नज़र आता है। उसके बाद कॉर्निया जो है लाइक ग्राउंड ग्लास हो जाता है। इसका मतलब है ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस हो जाती है, मीनिंग अ हेजी और क्लाउडी लुक हो जाता है कॉर्निया का, एंड कैन बी अ साइन ऑफ वेरियस आई कंडीशंस अगेन विच इंक्लूड corneal dystrophies, edema, opacities, often stemming from genetic factors, infections और trauma। यानी सल्फर पेशेंट में हम बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस, ऑटोइम्यून डिजीज़ की हिस्ट्री, इन सब की इंक्वायरी करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब लिंक्ड होते हैं। ईयर्स में देखा गया है विजिंग इन ईयर्स, टेनाइटस हो सकता है। बैड इफेक्ट्स फ्रॉम सप्रेशन ऑफ ओटोरिया। ओटोरिया क्या है, ड्रेनेज दैट कम्स आउट ऑफ योर ईयर, स्पेशली योर मिडिल ईयर, एंड ड्रेन्स इनटू ईयर कैनाल। ईयर ड्रेनेज कहते हैं इसको जनरल टर्म्स में। तो सप्रेशन कहीं किया गया ओटोरिया का, और उसके बाद कोई कंप्लेंट डेवलप हुई है ईयर्स में या पूरी बॉडी में, तो उसमें सल्फर यूज की जा सकती है। ओवर सेंसिटिवनेस टू ओडर्स देखा गया है। डेफनेस प्रेसीडेड बाय एक्सीडिंगली सेंसिटिव हियरिंग। पहले तो बहुत सेंसिटिव हियरिंग होगी, उसके बाद डेफनेस देखी गई है। कैटाहरल डेफनेस यानी सीरस ओटाइटिस मीडिया और ग्लू ईयर देखा गया है, जो कि एक टाइप ऑफ हियरिंग लॉस है कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन एंड फ्लूइड बिल्डअप इन द मिडिल ईयर, स्पेशली इन द यूस्टेशियन ट्यूब्स, लीडिंग टू ब्लॉक्ड ईयर्स एंड टेम्परेरी हियरिंग डिफिकल्टीज। तो ओवर सेंसिटिव हियरिंग, एक्सीडिंगली सेंसिटिव हियरिंग, उसके बाद फॉलोड बाय डेफनेस,
और कैटारल डेफनेस भी इस पेशेंट में देखी गई है। नोज़ में देखिए तो हर्पीज अक्रॉस द नोज। हर्पीज अगेन एक कॉमन वायरल इन्फेक्शन है, 2 टाइप का हो सकता है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2। 1 वाला ओरल हर्पीज है, 2 वाला जेनाइटल हर्पीज है। ओरल हर्पीज में ब्लिस्टर्स फाइंड होते हैं ऑल ओवर द बॉडी, स्पेशली माउथ के अराउंड या नोज के अराउंड। 2 वाले में जेनाइटल एरिया में ज़्यादा ब्लिस्टर्स फाउंड होते हैं। अगेन फीवर, पेन वगैरह कॉमन सिम्टम्स होते हैं दोनों के लिए। एंड जेनाइटल हर्पीज जो है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड होता है। उसके बाद नोज जो है स्टफ्ड इंडोर्स होती है। जब तक पेशेंट अंदर रहेगा उसको ऐसा लगेगा उसकी नोज स्टफ्ड है। इमेजिनरी फाउल स्मेल्स होंगी। एले रेड एंड स्कैबी। एले क्या हो गया, एले का लिटरल मीनिंग है विंग लाइक स्ट्रक्चर। तो नोज के केस में साइड वॉल्स ऑफ नॉस्ट्रल्स जो कि विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द नॉस्ट्रल ओपन एंड सपोर्टिंग द टिप। अब एले रेड एंड स्कैबी हो जाते हैं। स्कैबी यानी स्कैब से कवर्ड हो जाते हैं, फुल ऑफ स्कैब्स या फिर रफ अनइवन अपीयरेंस। अब स्कैब क्या है, बेसिकली अ मास ऑफ ड्राइड ब्लड दैट फॉर्म्स ओवर अ पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द स्किन हैज बीन कट और ब्रोकन। क्योंकि इतना एलर्जी होगी में भी बार बार रब करने से वो स्कैब्स डेवलप हो जाते हैं या नेचुरली भी डेवलप हो सकते हैं वहाँ पे इतने एलर्जीज के कारण। क्रॉनिक ड्राई कैटार यहाँ पे देखा गया है। उसके बाद ड्राई स्कैब्स एंड रेडिली ब्लीडिंग, पॉलिपस एंड एडेनॉइड्स। पॉलिपस बेसिकली स्मॉल मशरूम लाइक और फ्लैट ग्रोथ्स हैं दैट प्रोड्यूस फ्रॉम अ म्यूकस मेम्ब्रेन। पॉलिपस जो है आर्केक टर्म है पॉलिप के लिए या पॉलिपाई के लिए। एडेनॉइड क्या है, पैचेस ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू लोकेटेड इन द बैक ऑफ द थ्रोट just behind the nose that help the body fight off infections particularly in children। तो एडेनॉइड्स यहाँ पे मेंशन किया गया, यानी आउटग्रोथ म्यूकस मेम्ब्रेन से नेजल पॉलिप्स हो सकते हैं। एडेनॉइड्स का हाइपरट्रोफी, एडेनॉइड्स बढ़ सकते हैं इन्फेक्शन फाइट कर करके वो दिक्कत में आ सकते हैं, तो वहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं माउथ पे। तो लिप्स इस पेशेंट के ड्राई ब्राइट रेड बर्निंग होंगे। बिटर टेस्ट इन द मॉर्निंग, जर्क्स थ्रू टीथ देखने को मिलेंगे। स्वेलिंग ऑफ गम्स, थ्रॉबिंग पेन, टंग वाइट विद अ रेड टिप एंड बॉर्डर्स। स्टोमेटाइटिस के केस में इसको दे सकते हैं। स्टोमेटाइटिस क्या है, एक कंडीशन है दैट कॉजेज पेनफुल swelling and sores inside the mouth, can be caused by a disease, infection, an allergic reaction or irritating foods or chemicals। उस केस में से दे सकते हैं। स्वेलिंग ऑफ गम्स देखने को मिलेगी, थ्रॉबिंग पेन, टंग वाइट विद अ रेड टिप एंड बॉर्डर्स, अगेंस्ट स्टोमेटाइटिस। थ्रोट में देखें तो प्रेशर एज इफ फ्रॉम अ लंप। लंप क्या है, स्वेलिंग और abnormal मास दैट कैन occur ऑन द बॉडी और इन अ पीस। लेकिन यहाँ पे जो लंप है अकर नहीं हुआ, एज इफ फ्रॉम अ लंप है, यानी ऐसा फील होता है कि कुछ मास अटका हुआ है थ्रोट में। फ्रॉम अ स्प्लिंटर, स्प्लिंटर क्या है, स्मॉल थिन शार्प पीस ऑफ वुड या मेटल या ग्लास दैट हैज ब्रोकन ऑफ अ लार्जर पीस। अगेन यहाँ पे है नहीं, लेकिन ऐसा फील होता है कि कुछ स्प्लिंटर की तरह चुभ रहा है। यहाँ पर हो भी सकता है जो जेन्युइनली चुभ रहा है, पर यहाँ पे सेंसेशन की बात ज़्यादा कर रहे हैं। और ऑफ अ हेयर, हेयर भी अटका हो सकता है अंदर, या ऐसा सेंसेशन हो सकता है कि हेयर अटका है। बर्निंग, रेडनेस एंड ड्राइनेस थ्रोट में देखी जाती है। अ बॉल सीम्स टू राइज एंड क्लोज द फेरिंग्स। ग्लोबस हिस्टेरिकस की प्रॉब्लम, यानी कुछ एक कन्वर्जन डिसऑर्डर, अगेन कैरेक्टराइज बाय एन अनकंफर्टेबल सेंसेशन ऑफ अ मास इन ईसोफेगस और एयरवे। ऐसा फील होता है, ऐसा प्रिटेंड होता है कि नीचे से कुछ उठ के ऊपर आके अटक गया है थ्रोट में या ईसोफेगस में या एयरवे में, तो वहाँ पे अटक गया है। बेसिकली गैस्ट्राइटिस के केस में ये ज़्यादा देखा जाता है ये प्रॉब्लम। उसके बाद स्टमक में कंप्लीट लॉस ऑफ एक्सेसिव एपेटाइट, या तो बिल्कुल ही एपेटाइट छूट जाएगी या बहुत ज़्यादा एपेटाइट। प्यूट्रिड इरेक्टेशंस, प्यूट्रिड अगेन जो डिकेइंग होते हैं वो। फूड टेस्ट टू सॉल्टी, ड्रिंक्स इन लॉट, ईट्स लिटिल, मिल्क डिसअग्रीज, ग्रेट डिजायर फॉर स्वीट्स, अर्जेंटिकम नाइट्रिकम से कंपेयर कर सकते हैं। ग्रेट एसिडिटी, सावर इरेक्टेशंस देखे गए हैं। बर्निंग जो है पेनफुल है, वेट लाइक प्रेशर। बर्निंग है स्टमक में, पेनफुल है, वेट लाइक प्रेशर है। वेरी वीक एंड फेंट अराउंड 11 AM, मस्ट हैव समथिंग टू ईट। नोजिया ड्यूरिंग जेस्टेशन, अगेन जेस्टेशन वो पीरियड है जहाँ कंसेप्शन से लेकर बर्थ देने तक है, तो नोजिया ड्यूरिंग जेस्टेशन में हम सल्फर का यूज़ कर सकते हैं अगर सारे सिम्टम्स मैच कर रहे हैं। वाटर फिल्स द पेशेंट अप, उसको ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी में पानी 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 भरा हुआ है। वाटर पिए, और दूसरी बात यह है कि पानी पिएगा तो उसको एक सटाइटी महसूस होगी। इस केस में ये देखने को मिलता है।
अब आगे की रेमेडी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जो कि एब्डोमेन से शुरू होगी. सो प्लीज़ स्टे connected to this channel with this channel, and please like the video, share the video, and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you.